ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुभ्यो नमः। श्री साईं श्री गुरु चरित्र अध्याय 15। भारत के पवित्र तीर्थ स्थल। नामधारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, मुनिवर, श्री नरसिंह सरस्वती ने बैजनाथ में 1 वर्ष तक अदृश्य रूप में रहने का निर्णय क्यों लिया? अवश्य ही इस कार्य के पीछे श्री गुरुनाथ का कोई न कोई दिव्य ध्येय रहा होगा। नामधारक उसे ज्ञात करना चाहता था। सिद्ध मुनि ने अपना वर्णन जारी रखा। श्री नरसिंह सरस्वती सभी से अत्यंत प्रेम करते थे। वे अपना आशीर्वाद तथा कृपा समस्त जन पर बरसाते थे, बिना इस विचार के कि वह व्यक्ति उसका अधिकारी है अथवा नहीं। सभी प्रकार के व्यक्ति, सज्जन, दुर्जन अथवा उदास जन, उनके दर्शनार्थ आते थे। उसमें से कुछ सत्य में मोक्ष के जिज्ञासु होते थे, कुछ उनके दर्शनों के लिए, अपनी विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए आते थे, परंतु अधिकांश उनका बौद्धिक इच्छाएं तथा अभिलाषाएं पूर्ति करने के लिए तथा उनकी दुष्ट योजनाओं की सफलता के लिए दर्शनार्थ आते थे। श्री नरसिंह सरस्वती से दुखी थे। उनके विचार में वह कितना सुअवसर व्यर्थ में खो रहे थे। वह पृथ्वी पर कल्पतरु की तरह लोगों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान करने आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश अधिकांश व्यक्ति इसे अनुभव नहीं कर पाए कि उनके उपस्थिति का लाभ अभ्युदय के लिए, आशीर्वाद तथा कृपा प्राप्त करने के लिए करें। आगे उन्होंने स्वयं वह ये अनुभव कर लिया था कि वे कर्मों को समस्त सीमा तक प्रकृति के नियमों से पड़े हैं। तब भी उनका समस्त व्यक्तियों को उनकी विपत्तियों से छुटकारा दिलाना कर्मों के नियमों का उल्लंघन है तथा अंतिम कल्याण के लिए शुभ नहीं है तथा ये भक्तों के नैतिक स्तर को और गिरा देगा। ऐसा विचार करते हुए श्री गुरुनाथ ने निर्णय लिया, कम से कम कुछ समय के लिए उन्हें अपने भक्तों से अवश्य दूर हो जाना चाहिए तथा बैजनाथ में निराकार रूप धारण कर लिया। परंतु गुप्त रूप धारण करने से पूर्व उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को एकत्र किया तथा आदेश दिया कि उन्हें पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए तथा समस्त पवित्र नदियां तथा सरोवरों में स्नान करना चाहिए तथा उसके पश्चात वह बहुधान्य वर्ष, ये 3 वर्ष में एक बार आता है तथा इस वर्ष खेतों में अत्यधिक पैदावार होती है, वह श्री सैलाम में उनसे आकर मिले। वे श्री गुरुनाथ की उपस्थिति त्यागने से प्रसन्न नहीं थे, भले ही वे भारत के समस्त तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए ही थे। गुरुनाथ ने उनसे कहा, शिष्य के लिए ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वह सदैव बौद्धिक रूप से गुरु के समक्ष उपस्थित रहे। निरंतर गुरु के उपदेशों, गुरु मंत्रों के जाप से तथा हृदय मंदिर में गुरु की आराधना, यथार्थ में गुरु संधि अर्थात गुरु के समीप रहना है। आगे यदि सन्यासी के लिए तीर्थ यात्रा अनुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा कल्याणकारी होती है। मनुष्य कुछ समय के लिए एकांत में निवास करना आवश्यक है, परंतु मैं सचमुच तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी उपस्थिति सदैव अपने समीप अनुभव करने का प्रयास करो, चाहे तुम कहीं भी रहो अथवा कहीं भी जाओ। तुम्हारा मस्तिष्क पवित्र तथा स्थिर रहेगा तथा व्यक्ति दिव्य जागृति तथा चेतना की उच्च स्थिति अनुभव करेगा। मैं तुम्हें सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अत्यंत धर्म का अनुभव हो और तथा तुम समस्त अवश्य ही श्री सैलम में मिलोगे। शिष्यों के समक्ष श्री गुरुनाथ का आदेश मानने सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं था, अतः उन्होंने उनके निर्देश प्राप्त किए कि उन्हें किन किन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। तब गुरुनाथ ने अनेक तीर्थ स्थल तथा पवित्र नदियों का महत्व समझा दिया कि प्रत्येक तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों को क्या विशेष गुना देगा। इन पवित्र स्थलों को तीर्थ यात्रा तथा वहां पर उचित धार्मिक संस्कार तथा कर्म करने से जो शास्त्रों में विभिन्न आश्रमों में दिए गए हैं, वे समस्त पाप धो देते हैं, शरीर तथा मस्तिष्क पवित्र करते हैं तथा अंत में न केवल उन्हें बल्कि उनकी 21वीं पूर्वजों की पीढ़ियां तथा 21 आगमनी पीढ़ियों की मुक्ति दिलाती है। तब सिद्ध योगी ने प्रत्येक तीर्थ केंद्रों का वर्णन किया, जैसे कि गुरुनाथ ने अपने शिष्यों को वहां जाने तथा वहां ठहरने पर जो विशेष धार्मिक कार्य उन्हें करने चाहिए उसके लिए किया था। काशी सबसे अग्रणी तीर्थ केंद्र है, जहाँ पवित्र भागीरथी में स्नान करना चाहिए, जहाँ से गंगा द्वारा त्रिवेणी प्रयाग जाना चाहिए, वहां से जमुना, सरस्वती, वरुण, कुशावर्त, सतद्रुव, पिपासा, सरस्वती, वित्सता, पूर्णा, एस्कनी, मरुद्रुद, मधुवती, मती, ध्रुववती सबसे पवित्र नदी है। चंद्रभागा, रेवती, गोमती, वेदिक, कोसकी, सहस्रवकर्ता, पूर्णा, बहुधा आदि भी उसी प्रकार पवित्र है, वहां जाना चाहिए। इन नदियों में स्नान चंद्रवास तथा अन्य किसी व्रत जहाँ तप से कई गुना फल देता है। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियां का संगम है, वह त्रिवेणी संगम के समान पवित्र है। बेराचारू, पुष्कर तीर्थ, कुरुक्षेत्र, श्री सल्लेम, श्रीरंग, रामेश्वरम, अनंत सत्यम, महाल्या तीर्थ, नेमिसरन, बद्री, केदार, नर्मदा, काकमुख, गोकर्ण, अयोध्या, मथुरा, द्वारका सभी मुक्ति क्षेत्र हैं। गोदावरी, भीमशेवरम, अनंत शयन, वजहारा उसी प्रकार पवित्र है, जैसे प्रयाग, कुसुवर्ग, गोदावरी, सागर, संगम नदी, पूर्णा, कृष्णावेणी,
तुंगभद्रा, रेवती तथा पंपा सरोवर सभी अत्यंत पवित्र है। हरिहर क्षेत्र, पंडिरपुर सभी तीर्थ यात्रियों के पाप जला देते हैं। भीम अमराज संगम गंगापुर में अत्यंत पवित्र है, वहां पर एक कोटि तीर्थ है। गंगापुर में अश्वत्था वृक्ष कल्प वृक्ष के समान शक्तिशाली है। अश्वत्था वृक्ष के समीप नरसिंह तीर्थ है तथा उसके उत्तर में पाप विनाशनी तीर्थ, वाराणसी तीर्थ, रुद्रपद तीर्थ, चक्र तीर्थ, कोटि तीर्थ, मनमदा तीर्थ आदि हैं। वहां पर कालेश्वर मंदिर है जो गोकर्ण के समान पवित्र है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तब गंगा की भूमिगत लहरें गोदावरी में प्रवेश करती हैं। ये गोदावरी पुष्कर कहलाता है और जो 12 वर्ष के चक्र में एक बार होता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति कन्या राशि में प्रवेश करता है जो कृष्ण पुष्कर होता है, इसी प्रकार अन्य दक्षिण पुष्कर होते हैं तथा प्रत्येक का अपने चक्र में पुष्कर होता है। इस पुष्कर के समय में इन नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। इससे व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है। जो भी भीम तथा कृष्ण के संगम में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है तथा पूर्ण जन्म में ब्राह्मण या जोगी के रूप में ही जन्म लेता है। जो भी पाताल गंगा में स्नान करता है वह श्री सेलम में प्रभु मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाता है तथा मुक्ति पाता है। कृष्ण सागर संगम तथा कावरी सागर संगम समस्त पाप समाप्त कर देते हैं और शिशादरी, त्रिपुटी, वेंकटेश्वर क्षेत्र, कुमकुम कोमनम, कन्याकुमारी, मत्स्य तीर्थ, पक्षी तीर्थ, रामेश्वरम, धनुषकोटि, कोल्हापुर का लक्ष्मी का आसन पवित्र स्थान है। कृष्ण के तट पर बीलावाड़ी है जो भुवनेश्वरी देवी का स्थान है। अमरापुर नदी कृष्ण के तट पर 5 नदियों का संगम पंच नदी क्षेत्र है। वहां पर जुगलय तीर्थ, सर्पलय तीर्थ है जहां मालपा नदी कृष्णा नदी से मिलती है, जहां ऋषि विश्वामित्र ने तप किया था। कपिल क्षेत्र में जहां कृष्ण नदी उत्तरावाहिनी है, जहां तो भी तप किया जाता है उसका 10 लाख गुणित फल प्राप्त होता है। पीठभूत दत्तात्रेय क्षेत्र है। मणिगिरी में 7 ऋषियों ने तप किया था। अहोबिला क्षेत्र के दर्शन 60 यज्ञों का पुण्य दिलाता है। वर्षों के समय नदियों का जल दूषित हो जाता है तथा बड़ी नदियों में 5 दिन तक तथा छोटी नदियों में 3 दिन स्नान निषेध है तथा कर्क संक्रांति में 2 मास तक नदियों में स्नान ना करें। तीर्थ यात्रा वह साधन है जिससे समस्त पाप धुल जाते हैं तथा अनंत आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होते हैं। इन समस्त तीर्थ स्थलों पर आध्यात्मिक तरंगें उठती हैं जो निश्चित ही व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान में तीव्रता ले आती है। शिष्यों को इस प्रकार सलाह तथा अन्य कई सविस्तार निर्देश देकर श्री गुरुनाथ ने समस्त शिष्यों को लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। उन्होंने विशेष रूप से उनसे नंदी प्रदक्षिणा करने को कहा, जिसमें नंदी के गुप्तांग शुकर तर्जनों एक सिंगों पर रखे तथा अकुष्ठ दूसरे सिंह पर रखकर उसके मध्य में शिवलिंग देखने से समस्त कर्मिक भोक्तव्य समाप्त हो जाते तथा मुक्ति प्राप्त होती है। जबकि अन्य समस्त शिष्य तीर्थ यात्रा पर श्री गुरुनाथ के आशीर्वाद के साथ निकल गए, परंतु उनकी कृपा से मुझे गुरुनाथ के समीप रहने तथा उनकी सेवा करने की आज्ञा प्राप्त हो गई। इस प्रकार सिद्ध मुनि ने कथा का अंत किया। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र परम अमृत कथा, जिसमें श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कहा गया है, उसका तीर्थ यात्रा पर करण नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं श्री गुरुदत्ता को समृद्ध करता हूँ। ओम श्री दत्ताराय नमः।